मैं आज आप लोगों को खत लिखना सिखाऊंगा और ये खत आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मदद कर सकता है। जैसे देखिए, राइट ए लेटर टू योर अंकल thanking him for the gift which he sent for you। देखिए यहाँ पर नंबर 1 है, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर अंकल, अपने चाचा जी को एक खत लिखिए। थैंकिंग हिम, उसको धन्यवाद देते हुए। फॉर द गिफ्ट, तोहफा के लिए। व्हिच ही सेंट फॉर यू, जो तोहफा उसने आपके लिए भेजा था, ठीक है। जैसे देखो पहले क्या आएगा, मानिए आपके चाचा जी रहते हैं रांची में, तो ऐसे में एक एड्रेस लिख रहा हूँ, रेलवे स्टेशन रांची। मानिए रांची में रहते, एक एड्रेस मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर आपका जैसे यहाँ आएगा डियर अंकल, डियर अंकल। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आई कन्वे माय रिगार्ड्स टू यू। डियर अंकल, पूजनीय चाचा जी या प्रिय चाचा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले। आई कन्वे माई रिगार्ड्स टू यू, मैं आपको मेरा प्रणाम जनाता हूँ। आई एम फाइन हियर एंड होप दैट you all are fine at home। देखिए, मैं यहाँ अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सभी अच्छे हैं घर पर, ठीक है। फिर देखिए, आई am reading well। I thank you from my heart, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। फॉर द गिफ्ट, तोहफा के लिए। द गिफ्ट इज वेरी यूजफुल टू मी नाउ। देखिए, तोहफा मेरे लिए बहुत ही लाभदायक है अभी, मतलब ये तोहफा जो आपने भेजा है। तोहफा क्या है, मान लीजिए द बुक इज helping me a
lot in my studies now। देखिए तोहफा क्या था, द बुक किताब था। द बुक इज हेल्पिंग मी अलॉट, वो किताब जो है मुझे बहुत ही मदद कर रही है। इन माई स्टडीज ना, मेरे अध्ययन पर अभी। देयर आर ए लॉट ऑफ important answers in this book, इस किताब में बहुत सारे इम्पोर्टेंट उत्तर हैं। By reading the answers, I can score good marks in my board exam। देखिए बाय रीडिंग दीज आंसर, देखिए ये सब उत्तर पढ़ के मैं बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क ला सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में लिख लीजिएगा विथ रिगार्ड्स, मतलब सम्मान के साथ। फिर यहाँ पर आप जो है योर्स एफेक्शनेटली लिखना होगा, एफेक्शनेटली यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख योर्स एफेक्शनेटली मतलब आपका स्नेहपूर्ण जो आपका नाम है यहाँ पर दे दीजिएगा, जैसे अनिल भगत, और यहाँ पर आपका एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका गांव का नाम जो है वहाँ देना है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस का नाम देना है, फिर पिन। देखिए अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आता है कि पिताजी को लिखिए, मम्मी को लिखिए, चाचा जी को लिखिए, ये दादाजी को लिखिए, या किसी भी बुजुर्ग लोगों को लिखिए, तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। पहले एड्रेस लिख देना है जिसको आप जो है भेजेंगे, और फिर डियर अंकल, डियर फादर, डियर मॉम, और ये लाइन आप किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई कन्वे माई रिगार्ड्स टू यू। अगर आप बुजुर्ग लोगों को लिख रहे हैं, मम्मी को, पापा को, चाचा जी को, दादाजी को, तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कन्वे माई रिगार्ड्स टू यू। फिर आई एम फाइन हियर, ये भी लाइन आप लिख सकते हैं, एंड होप दैट यू ऑल आर फाइन एट होम, ये भी लाइन, आई एम रीडिंग वेल, ये लाइन आप लिख सकते हैं, और लास्ट में विथ रिगार्ड्स, और फिर ये वाला फॉर्मेट। और बीच में देखिए, बीच में आपको कुछ लाइन्स डाल देना है। अगर दूसरा खत आता है, बाई चांस अगर दूसरा खत आ गया, तो ये जो लाइन्स है, पहला लाइन्स आप यहाँ तक देखिए लिख सकते हैं। हाँ, कुछ लाइन्स आपका जोड़ देने से ही जिसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला जाएगा उसके बारे में जो है लिखना है, कुछ लाइन्स जोड़ देने से हो गया। ये लाइन आप लिख सकते हैं। अगर पिताजी को लिख रहे हैं, मम्मी को लिख रहे हैं, दादाजी को लिख रहे हैं, तो देखिए एक ही लेटर आपका जो है बहुत काम आएगा। ये लेटर मम्मी को लिखने के लिए, पिताजी को लिखने के लिए, दादाजी को, तो ये खैर जो है आप लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई कन्वे माई रिगार्ड्स टू यू, आई एम फाइन हियर एंड होप दैट यू ऑल आर फाइन एट होम, आई एम रीडिंग वेल। देखिए यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, एड्रेस आप डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, दूसरा भी एड्रेस डाल सकते हैं। हाँ, पिताजी का रहेगा तो डियर फादर लिखना, मम्मी का लिए रहेगा तो डियर मॉम लिखना होगा। ठीक है,
दादाजी को लिखना है, दादाजी को लिखना है तो डियर ग्रैंडफादर लिखना है। और यहाँ जो है विथ रिगार्ड्स लास्ट में लगाना है, और बीच में आप कुछ आप जो है बना के लिखेंगे अगर दूसरा खत आता है तो, और एड्रेस डालना है, ठीक है। और यहाँ योर्स एफेक्शनेटली, अगर आप किसी बुजुर्ग लोगों को लिख रहे हैं तो अंत में योर्स एफेक्शनेटली लिखना होगा, फिर आपका नाम।